नाज़रीन, क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जो दिल दुआओं से भर जाए मगर आसमान खामोश रहे? जब आप सजदे में गिरकर रो लो लेकिन किसी दरवाजे से जवाब ना आए, जब हर रास्ता बंद हो जाए और तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही आवाज हो, या अल्लाह, अब तू ही सहारा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा आजमूदा वजीफा बताने जा रहा हूँ जो फजर की नमाज के बाद किया जाए तो अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो वक़्त है जब ज़मीन पर अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं और फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते हैं। ये वजीफा कोई आम अमल नहीं, ये इन दिलों का राज है जिन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह ने उनके हर गम को रहमत में बदल दिया। सबसे पहले समझो कि फजर की नमाज का वक़्त क्यों खास है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, व कुरान अल फजरी इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, यानी फजर के वक़्त कुरान की तिलावत की जाती है और फजर का कुरान फरिश्तों के सामने पेश किया जाता है। यानी फजर का वक़्त वो लम्हा है जब आसमान गवाह होता है कि तुमने अल्लाह को याद किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की जमानत में है। ये वो वक़्त है जब बंदा थकन के बावजूद उठता है, वजू करता है और अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। और जब वो फजर के बाद बैठता है तो आसमान से रहमत के फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। अब सुनो, इस वक़्त में एक ऐसा वजीफा है जिस पर अमल करो तो आप देखोगे कि तुम्हारी दुआएं कैसे बदल जाती हैं। वजीफे का मुकम्मल तरीका। नंबर 1, फजर की नमाज अदा करो। नमाज के बाद फौरन जाए नमाज से उठो नहीं, बल्कि कुछ देर वहीं बैठ जाओ। नंबर 2, 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ो। ये आपकी दुआ का दरवाज़ा खोलने वाली चाबी है। दरूद वो तोहफा है जिसे अल्लाह खुद कबूल करता है, क्योंकि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। नंबर 3, अब 100 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़ो, या फताहू या अलीम। ए दरवाज़ा खोलने वाले, ए इल्म वाले। ये अल्फाज सिर्फ जिक्र नहीं, ये तलब हैं। अल्लाह इन अल्फाज के ज़रिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो तुम्हें नज़र भी नहीं आते। नंबर 4, इसके बाद सूरह यासीन की तिलावत करो। अगर वक़्त कम हो तो सिर्फ पहला रुकू, लेकिन दिल में नियत हो, ए अल्लाह, इस कुरान के सदके मेरे दिल के हर बोझ को हल्का फरमा। नंबर 5, आखिर में 7 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। ये वो सूरत है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान के 1/3 के बराबर है। नंबर 6, आखिर में दुआ करो, ना अरबी में ना मुश्किल अल्फाज में, बस दिल से, सादगी से, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, तू मेरा सहारा बन जा, मेरे लिए वो रास्ते खोल दे जिनकी उम्मीद नहीं रही। अब मैं आपको कुछ हकीकी वाक़यात सुनाता हूँ जिन्होंने इस वजीफे से अपनी जिंदगियां बदल ली। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स रोजगार की तलाश में बहुत परेशान था। उसने 40 दिन ये अमल किया। 40वें दिन उसे एक ऐसी जगह से रिस्क मिला जहां से उम्मीद ही नहीं थी। वो रोते हुए कहता था, मैंने मांगा नहीं था, अल्लाह ने खुद दे दिया। एक खतून की बेटी बीमार थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। माँ ने फजर के बाद यही अमल शुरू किया। हर दिन 100 मरतबा या फताहू या अलीम पढ़ती, फिर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती। 7 दिन बाद उसकी बेटी ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा ये मौजज़ा है और माँ ने कहा नहीं, ये फजर के वक़्त अल्लाह की रहमत है। एक नौजवान जिसके दुश्मनों ने जादू कर दिया था, हर वक़्त डरा रहता था, हर चीज़ उल्टी हो रही थी। किसी ने बताया कि फजर के बाद यही वजीफा पढ़। इसने 1 हफ्ते में
تبدیلی دیکھی، خواب میں روشنی نظر آنے لگی اور کچھ دنوں میں جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ ناظرین، دیکھو، اللہ کا کلام اور اللہ کے نام یہ انسان کی روح کو جگا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جب تم فجر کے بعد یہ عمل کرتے ہو تو تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، تمہاری دعائیں اوپر چڑھتی ہیں، اور اللہ تمہارے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کا رابطہ ہے۔ آج سے عہد کرو، ہر روز فجر کے بعد 5 منٹ اپنے رب کے ساتھ گزارو، نہ موبائل دیکھو، نہ دنیا کے مسئلے سوچو، بس اللہ کو یاد کرو، اور دیکھو کیسے تمہارے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم زندگی کی پریشانیوں میں پھنسے ہو، چاہے قرض ہو، دشمن ہو، جادو، بیماری یا رشتے کا مسئلہ، یہ وظیفہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ آج سے یہ وظیفہ شروع کرو۔ پہلا دن ایمان کے ساتھ، دوسرا دن یقین کے ساتھ، اور تیسرے دن محبت کے ساتھ۔ یاد رکھو، اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیرا نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ کھولتا ہے تو وہ سب کچھ کھول دیتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں لکھو اللہ اکبر، ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو۔ شاید کسی کی مشکل تمہارے ایک شیئر سے آسان ہو جائے۔ اللہ تمہارے دل کے زخموں کو شفا دے، تمہارے رزق میں برکت دے، اور تمہیں اپنی خاص رحمتوں میں شامل کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔